हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फटाफट से बुक, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जाएंगे, लेक्चर नंबर 4, और वो हुआ हमारा एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स का जो है हमने सीरीज आपको स्टार्ट किया था। 3 लेक्चर हम पीछे प्रीवियस कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा ये अगर आया है चौथा लेक्चर देखने के लिए, तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर अगर पढ़ के आते हैं, सॉरी 3 लेक्चर अगर पढ़ के आप आते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा और वो होगा एटॉमिक फिजिक्स का। तो ये बहुत सी सीरीज चलती हुई हमारी एटॉमिक फिजिक्स की। तो आप फटाफट से वही काम फिर से बुक और पेन निकालिए, और जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे, उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप लास्ट लेक्चर जाकर देखें तो मैंने एक टर्म बताया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, ऑर्बिटल एनर्जी, वो होता है -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n²। n हमारा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, z है हमारा एटॉमिक नंबर। तो अगर किसी भी एटम की आप एनर्जी निकालना चाहते हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो होगा -13.6 Z² डिवाइडेड बाई n²। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल हम लोग देखेंगे किस एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो Z की वैल्यू होगी वो होगा 1। तो हम एनर्जी लेवल की बात करेंगे किस एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो पहले अगर हम n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखें, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये होगा -13.6 Z की वैल्यू हो जाएगा 1 और नीचे हमारा 1 रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी मिलेगा वो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर सेकेंड ऑर्बिट की हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो ये होगा आपका -13.6 तो रहेगा ही, Z की वैल्यू 1 रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे। लेकिन अब हम एनर्जी किस ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, दूसरे ऑर्बिट के लिए। तो n की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2, तो नीचे हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ होगा -13.6 और नीचे हो जाएगा हमारा 4। इसको सॉल्व करने पे हमारी जो एनर्जी मिलती है वो हो जाएगा 3 पॉइंट आ रहा है आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए हम निकालें, नीचे दिख रहा है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो अगर हम थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालें तो -13.6 और Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर रहेगा, और ये n की वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -13.6 अपान में 9, ये हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालें एनर्जी फॉर फोर्थ ऑर्बिट, तो ये हो जाएगा -13.6 1 स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो -13.6 अपान में 16 करने पे आपका आएगा -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिख रहा है इधर नीचे, थोड़ा सा अरेंज करिएगा उसको, दिखा। हाँ, ये हो जाएगा -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी जब फोर्थ ऑर्बिट में जाएंगे हम लोग।
थर्ड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपका यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी आपका कम होता जाएगा, एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा 13 से 3.4, 1.5, 0.8। ये निगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है आपको, निगेटिव साइन की जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, वो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जो मूव कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो टोटल एनर्जी है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से मूव कर रहा है, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो टोटल एनर्जी है मूविंग इलेक्ट्रॉन की, वो न्यूक्लियस के फोर्स से बंधा हुआ है। बस ये निगेटिव का काम है। लेकिन ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू देखें 13.6, 3.4, 1.5, 0. जैसे जैसे n आप ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, मतलब n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ऑर्बिटल ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे ही आप n की वैल्यू इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो ये एनर्जी हो जाएगी 0। इन्फिनिटी पे जाएंगे तो एनर्जी कितना हो जाएगा आपका 0। आ रहा है समझ में? तो इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिटाएं? चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ नोट पॉइंट में, उसको नोट करिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है वो नोट पॉइंट। क्या है देखिए, नोट पॉइंट में क्या है, नोट पॉइंट में अगर n की वैल्यू आपकी 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो ये हमारा होता है ग्राउंड स्टेट। क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। n की वैल्यू क्या होता है आपका 1 जब रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ठीक है? और n की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और n की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आज बात समझ में? तो अगर आपको ग्राउंड स्टेट कहीं देता है तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी, ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू 1 रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देगा तो n की वैल्यू 1 2 रखेंगे, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देता है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, और अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट देता है तो n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे। मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी n की वैल्यू 1 होगा, सेकेंड स्टेट के लिए एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, n की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2 होगा, और थर्ड एक्साइटेड के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर थर्ड एक्साइटेड दिया तो n की वैल्यू 3 रख देते। नहीं, थर्ड एक्साइटेड के लिए n की वैल्यू आपको 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 हो गई है। बात सुन आ रही है? तो
यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि n की वैल्यू 1 है और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एनर्जी लेवल आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट पॉइंट में अपनी कॉपी में अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कहा जाते हैं n की वैल्यू इन्फिनिटी तक, जहाँ पे n की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो एनर्जी 0 हो जाएगी। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। जल्दी नोट करिए इसको। मिटाएं? चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हेडिंग लगाइएगा एनर्जी लेवल डायग्राम। हेडिंग लगाइएगा एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम? जरा देखिएगा, इसको बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम को। यहाँ पे हम लोग रखेंगे एनर्जी को इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हमारा होगा n, आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए जब n की वैल्यू 1 है, क्या है n की वैल्यू 1 है, जिसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ताकि क्लियर हो। देखिए ध्यान से, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। और जब n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी कितना है आपका? -13.6। ठीक है, इसके बाद जो है एनर्जी थोड़ा सा आपका ऐसे होता है, n की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी आपको मिलता है जब n की वैल्यू 2 तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल कम होने लगता है, n की वैल्यू हो जाएगा 3, यहाँ पे एनर्जी आया है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, n की वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगी एनर्जी -0.8। और उसके बाद जो है एनर्जी इतनी कम होने लगती हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा इसको। ये मान लेते हैं n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू मान लेते हैं ये 5 है। ठीक है, फिर इससे भी कम होगी एनर्जी, इससे भी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होगी। और फिर एनर्जी आपका इतना कम हो जाएगा कि एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ओवरलैप करने लगते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो है आपका आ जाता है n की वैल्यू इन्फिनिटी, जहाँ पे एनर्जी होता है 0 और ये हो जाएगा n की वैल्यू इन्फिनिटी। क्लियर दिख रहा है फिगर? ये जो आपको एनर्जी लेवल मिला है, n की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी होगी आपका 0 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 2 से लेके 5 तक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? एक्साइटेड स्टेट। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट,
और जब आपको 2, 3, 4, 5 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट और ये हो जाएगा n की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एनर्जी लेवल कम होता जाएगा और एनर्जी लेवल कम होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपका ओवरलैपिंग होने लगेगी एनर्जी लेवल, जिसमें कंडक्शन बैंड आ जाएगा। सेमीकंडक्टर में आपको पढ़ेंगे और ये n की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, जहाँ पे आपकी एनर्जी मिलेगी 0। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। आ रहा है समझ में? अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका अलग अलग वेवलेंथ होता है। n से आपका यहाँ जा सकता है फर्स्ट, दूसरे वाले से जा सकता है पहले वाले में जंप करके, तीसरे से जा सकता है आपको पहले वाले में, और यहाँ से ऐसे जा सकता है, और एक आपका इन्फिनिटी से कहाँ जा सकता है, n की वैल्यू 1। ये जो अलग अलग वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ, ये सीरीज एक बनती है जिस सीरीज को हम लोग कहते हैं लेमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लेमन सीरीज। दिख रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो n की वैल्यू अगर आप ध्यान समझिएगा, अगर दूसरे वाले से आपको पहले वाले में आ सकता है इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले ऑर्बिट से जंप करके पहले वाले में आ जाए, मतलब इन्फिनिटी से अगर जंप करके पहले में, उससे नीचे वाले ऑर्बिट से जंप करके पहले वाले में जो आएंगे, ये जो सीरीज बनती है इस सीरीज को हम लोग कहते हैं लेमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लेमन सीरीज। अब इलेक्ट्रॉन हो सकता है जंप करके आपका 3 से 2 में आए, ऐसे, और एक कंडीशन हो सकती है इन्फिनिटी से आपका कहाँ पे आए, 2 पे आए। तो ये जो सीरीज बनती है इस सीरीज को हम लोग कहते हैं बामर सीरीज। इसको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। अब हो सकता है n आपका 4 से 3 में आ जाए ऐसे, इस तरीके से, और एक आपका आ जाए ऐसे। ये जो सीरीज बना है इसको हम लोग बोलते हैं पाश्चन सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? पाश्चन सीरीज। अब हो सकता है आपका 4 में आए और इन्फिनिटी से आपको 4 में आए। यहाँ जो सीरीज बना है इसको हम लोग कहते हैं लाइमर बामर ब्रैकेट सीरीज हो गया। ये कहेगा आपका ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। और ऐसे ही अगर इस ऑर्बिट में आता है आपका, कौन सी ऑर्बिट है, 4 में, सॉरी 5 में आएगा, अब किस में आ जाएगा, 5 में, तो इसको बोलेंगे फंड सीरीज। और अगर एक ऑर्बिट और लेते हैं, 6 में आए अगर इसी तरीके से, किसी और ऑर्बिट से अगर इसमें 6 में आ रहा है ऐसे, इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर 5 कितना हो गया, लेमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका फंड सीरीज, ठीक है। इसकी हम जरूरत नहीं, आगे हमको नहीं पढ़ना है, बस फंड सीरीज तक आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है फंड सीरीज 5 तक। कहाँ तक पढ़ना है? सिर्फ 5 तक आपको पढ़ना है, क्लियर है? हाँ। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में अगर n की वैल्यू आपका 1 है तो उसको बोलेंगे लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और ये फंड सीरीज हो गया आपका, क्लियर है? ओके। तो इसको आप लोग नोटबुक में क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए। इरेज करें? चलिए, तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अगर हम इसको और अच्छे से बनाएं एनर्जी लेवल डायग्राम को, तो
अगर यहाँ मान लीजिए n की वैल्यू 2 थी, ठीक है, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं n की वैल्यू 2, यहाँ ले लेते हैं n की वैल्यू 3, यहाँ ले लेते हैं n की वैल्यू 4 और यहाँ ले लेते हैं n की वैल्यू 5 और यहाँ इस तरीके से ले लेते हैं n की वैल्यू 6। तो अब यहाँ से जो ऐसे आएंगे इस तरीके से, और एक हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी, n की वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये जो टर्म आपका आएगा इसको हम लोग बोलते हैं लेमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लेमन सीरीज। अब हो सकता है आपका 2 से आया हो, 3 से आया हो, सॉरी 3 से 2, फिर 4 से, 5 से आपका आ गया 6 से, और फिर आ गया इन्फिनिटी से। तो इसको हम लोग कहते हैं बामर सीरीज। ये हो जाएगा हमारा बामर सीरीज। और हो सकता है कि 4 से 3 में आए, फिर ऐसे और एक आ जाए आपका ऐसे। इसको हम लोग कहते हैं आपका लाइमर बामर पार्सन सीरीज। ये क्लियर आपको डायग्राम बना दिया हम, ठीक है। 3 में आ गया, अब हो सकता है 4 में आए आपका और ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट सीरीज। और एक हो जाए आपका 5 से आ जाए और इन्फिनिटी से, इसको बोलेंगे फंड सीरीज। ये इस तरीके से आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज। ये लेमन सीरीज जो होता है ये आपका आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और बामर सीरीज जो होता है ये आपका आता है विजिबल रीजन में। और ये जो पी फंड होता है आपका, पी फंड जो होता है ये आता है हाई इंफ्रारेड में, हाई इंफ्रारेड। ये आपका एक्चुअल में डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा इसको, दिख रहा है आपको? हाँ। तो यहाँ से जो आपको ग्राफ मिला है, जब n की वैल्यू 1 है तो लेमन सीरीज बोलेंगे उसको, n की वैल्यू जब 2 है तो उसको बामर सीरीज बोलेंगे, n की वैल्यू जब 3 है आपका तो वहाँ पे जो आएगी सीरीज उसको बोलेंगे पार्सन सीरीज। और ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट सीरीज और ये हो जाएगा आपका फंड सीरीज। और ये 6 पे अगर आता है तो उसको बोलते हैं हेमरफर सीरीज। क्या बोलते हैं? हेमरफर सीरीज, जो आपको पढ़ना नहीं है। तो लेमन सीरीज, बामर सीरीज आपका विजिबल होता है, ये आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है और ये हाई इंफ्रारेड रीजन होता है। ये ग्राफ है आपका, डायग्राम है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। इसको नोट करिए अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं हम, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं, मिटाएं इसको। ओके, थोड़ा सा एक पॉइंट लिखिएगा, नोट पॉइंट में पॉइंट लिखिएगा, वेवलेंथ लिखिएगा, लिखते रहिए कॉपी में, लिखिएगा वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन
wavelength of photon in hydrogen, wavelength of photon in hydrogen spectral series, hydrogen spectral series, wavelength of photon in hydrogen spectral series। ठीक है, करते क्या है हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/, वेवलेंथ इज इक्वल टू R और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। 1/, वेवलेंथ इज इक्वल टू R, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। जरा यहाँ बात करते हैं पहला फॉर लेमन सीरीज के लिए, फॉर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए हमेशा याद रखिएगा N1 की वैल्यू 1 होगी। लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलेगा 1/, वेवलेंथ ये हो जाएगा R और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो आपने लाइमन सीरीज के लिए N1 तो फिक्स कर दिया, लाइमन सीरीज के लिए आपने N1 फिक्स कर दिया जिसकी वैल्यू है 1, लेकिन N2 की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, N2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है। दूसरी बात हम लोग करें अगर फॉर बामर सीरीज के लिए, फॉर बामर सीरीज, तो बामर सीरीज के लिए 1/, वेवलेंथ हो जाएगा, R तो रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और बामर के लिए N2 की वैल्यू, बामर के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 2। बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, लेकिन N2 की जो वैल्यू होगी इसके लिए वो होगा 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो लेमन सीरीज के लिए N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक होगा, और बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू आपने फिक्स कर दी 2, लेकिन N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब लेमन सीरीज के लिए आपने N1 की वैल्यू फिक्स कर दिया। अगर लेमन सीरीज देता है तो N1 की वैल्यू आप 1 रखिएगा, और इससे वो किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, किस में, तो वो हो जाएगी N2 की वैल्यू 2, 3, 4, किसी में हो सकता है। बामर सीरीज की अगर बात करेगा तो बामर सीरीज के लिए आपने N1 की वैल्यू फिक्स कर दिया, वो है 2, और N2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो ये लेमन सीरीज, बामर सीरीज। यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर पास्टन सीरीज के लिए, फॉर पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू फिक्स कर दीजिए आप 3। पास्टन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या फिक्स कर दिया हमने, 3, तो 1/, वेवलेंथ हो जाएगा R, और यहाँ हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। और इसके लिए N2 की वैल्यू होगा आपका 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक। कहानी क्लियर हो रही है आपको?
लेमन सीरीज के लिए आप n1 की वैल्यू फिक्स कर दीजिए 1, बामर सीरीज के लिए n2 की वैल्यू फिक्स कर दीजिए 2, और पास्सन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू फिक्स कर दीजिए आप 3। तो लेमन, बामर, पास्सन, लेमन के लिए आप 1 रखेंगे n1, बामर के लिए 2 रखेंगे, पास्सन के लिए 3 रखेंगे, और इसी तरीके से अगर आपको ब्रैकेट सीरीज आएगी तो n1 की वैल्यू 4 फिक्स कर दीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए कॉपी में, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेमन हो गया, बामर हो गया, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आपका हो गया लेमन, बामर, पास्सन हो गया। अब ब्रैकेट सीरीज के लिए देखते हैं। फॉर ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू फिक्स करना पड़ेगा 4। ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4। यहाँ पे जो वेवलेंथ मिलेगा आपको 1/, वेवलेंथ r, और ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपके इस जगह पे n2 की वैल्यू हो सकती है 5, 6 और ये हो सकता है इन्फिनिटी तक। लेकिन ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू आपने फिक्स कर दी है 4। जैसे लेमन के लिए n1 की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद आएगा आपका बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2, पास्सन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 3, और आपका आएगा ब्रैकेट सीरीज, उसके लिए n1 की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 4। n2 की वैल्यू 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसके बाद आपका एक और सीरीज आएगी जिसको बोलेंगे हम लोग फॉर फंड सीरीज। फॉर फंड सीरीज के लिए 1/, वेवलेंथ, और ये हो जाएगा r 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, फंड सीरीज के लिए आपने n1 की वैल्यू फिक्स कर दिया 5, और n2 की वैल्यू आपका हो जाएगा 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर आपको फंड सीरीज देता है और उस दौरान कहता है कि वेवलेंथ फाइंड करिए, तो आपको ये फार्मूला तो यूज करना है, लेकिन n1 की जगह पे फंड सीरीज के लिए आपने 5 फिक्स कर दिया, और n2 आपको देखिएगा किस एक्साइटेड स्टेट में जाने को कह रहा है। इलेक्ट्रॉन 4 में, मतलब कि कहाँ जा रहा है, 6 में जा रहा है, 7 में जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो फंड सीरीज के लिए आपको एक n तो फिक्स हो जाएगा, n1 की वैल्यू 5, ब्रैकेट के लिए 4। इसी तरीके से आपको n1 की वैल्यू सबका क्लियर करते हुए चलना है। क्लियर हुई बात? नोट कर लीजिए इसको, ब्रैकेट सीरीज और ये फंड सीरीज नोट करिए, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। मिटाएं, चलिए रीच करते हैं इसको। अब जरा एक ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नोट पॉइंट में जरा कुछ ध्यान दीजिएगा, क्या है नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट अगर कहता है कि फाइंड द
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ of Paschen series. Find the shortest wavelength of Paschen series. तो पास्चन सीरीज है तो आप इसके लिए N1 की वैल्यू क्या रखेंगे 3। पास्चन सीरीज है उसके लिए N1 की वैल्यू आपने फिक्स कर दिया 3। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड करिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जरा ध्यान रखिएगा PTR क्या है। अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देता है, मतलब पूछता है अगर पेपर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आप ध्यान दीजिएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको देखना है लार्ज ट्रांजिशन स्टेट। लार्ज ट्रांजिशन स्टेट। अगर आपका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट पूछता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आपको ध्यान देना है लार्ज ट्रांजिशन स्टेट। अगर आपसे पूछता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर आपसे पूछता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको देखना है स्मॉल ट्रांजिशन स्टेट। स्मॉल ट्रांजिशन स्टेट। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछता है तो आपको लार्ज ट्रांजिशन स्टेट देखना है, और अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ पूछता है तो आपको स्मॉल ट्रांजिशन स्टेट देखना है। अब इसका मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने एनर्जी आपको बताया n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू क्या है 3 है। पास्चन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की आने की संभावनाएं 4, 5, 6 है। ये n की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। ऐसे बन सकता है ट्रांजिशन स्टेट किसके लिए, पास्चन सीरीज के लिए। पास्चन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 3 है, तो 4 से 3 में आ सकते हैं, 5 से 3 में आ सकते हैं, 6 से 3 में आ सकते हैं, और ऐसे करते करते इन्फिनिटी से कहाँ पे आ सकते हैं 3 में आ सकते हैं। तो ये हमारा जो बना है ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो हमको चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए लार्ज ट्रांजिशन स्टेट देखना है। क्वेश्चन है कि फाइंड करिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज के लिए आपने तो N1 की वैल्यू 3 फिक्स कर दिया है, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा लार्ज ट्रांजिशन स्टेट, और अगर आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं तो आपको देखना है स्मॉल ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, इन्फिनिटी से 3। तो इस वाले में लार्ज ट्रांजिशन स्टेट कौन है, इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 3। लार्ज ट्रांजिशन स्टेट क्या बन रहा है, इन्फिनिटी वाला, और ये 3। तो N1 की वैल्यू तो आपने फिक्स कर दिया है 3, लेकिन N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि लार्ज ट्रांजिशन स्टेट यही है। लार्ज ट्रांजिशन स्टेट यही है जिसके लिए पास्चन के लिए आपने N1 की वैल्यू 3 फिक्स कर दिया है, लेकिन लार्ज के लिए N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो लार्ज ट्रांजिशन स्टेट है किसके लिए, पास्चन सीरीज के अगर फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो 1/वेवलेंथ
ये हो जाएगा r, और 1 पार्सन के लिए हो जाएगा n1 की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन स्टेट देखना है, तो लार्ज ट्रांजिशन स्टेट, तो लार्ज क्या हो सकता है, इन्फिनिटी से 3, ये वाला दिख रहा है आप। चलिए अब हो जाएगा वेवलेंथ 1 वेवलेंथ इजकल टू r, ये हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 0। 1/∞ पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग जब वेवलेंथ फाइंड करेंगे 1 वेवलेंथ, तो ये आ जाएगा r/9। 1 वेवलेंथ कितना है वहाँ पे, r/9 है, ध्यान से देखिएगा। 1 वेवलेंथ आया है r/9, तो वेवलेंथ को लिख सकते हैं 9 टाइम्स 1/r। वेवलेंथ तो क्या लिख सकते हैं 9 टाइम्स 1/r। ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि 1/r की जो वैल्यू है, 1/r के लिए अप्रोक्सीमेटली आप 910 एंगस्ट्रॉन ले सकते हैं, 911 एंगस्ट्रॉन भी ले सकते हैं, और 912 एंगस्ट्रॉन, मतलब ये 3 वैल्यू के अंतर्गत आप 1/r की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए 910 ले लेते हैं, तो 9 इंटू हो जाएगा 910 एंगस्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, इतना एंगस्ट्रॉन आपको वेवलेंथ मिल जाएगा पार्सन सीरीज के लिए। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकला है किसके लिए, पार्सन सीरीज के लिए। क्लियर हो रहा है। अब इसी में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ देता आपको पार्सन सीरीज के लिए। पार्सन सीरीज के लिए अगर आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता तो स्मॉल ट्रांजिशन स्टेट देखते। पार्सन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू आपने फिक्स कर दिया है 3, लेकिन दिक्कत है n2 वाले में। तो अगर लार्ज ट्रांजिशन स्टेट है तो आप इन्फिनिटी से 3 वाला लेंगे और आपसे पूछा गया हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा पार्सन सीरीज के लिए, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब स्मॉल ट्रांजिशन स्टेट देखना है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जब स्मॉल ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे तो इसमें सबसे कम ट्रांजिशन स्टेट कौन सा होगा, या तो आपका 4 से कहाँ जाए 3। ये कहाँ से हो सकता है, 4 और 3 में सबसे ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो अगर लॉन्गेस्ट पूछता है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगा 3 और n2 की वैल्यू हो जाएगा 4। इस तरीके से आप किसी भी सीरीज के लिए, पार्सन सीरीज के लिए, चाहे बामर सीरीज हो चाहे फंड सीरीज हो, किसी भी सीरीज के लिए आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और फार्मूला है ये 1 वेवलेंथ इजकल टू ये, और 1/r की वैल्यू आप ये रख सकते हैं 910 एंगस्ट्रॉन, 911 और 912 एंगस्ट्रॉन। क्लियर हो रही बात। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आराम से। क्लियर है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए तो आज जो हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये चैप्टर भी हमारा लगभग क्या हो गया, आपका एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे रे ऑप्टिक्स के साथ एक अलग अंदाज के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। वेरी बेस्ट।